हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम बताएंगे गीता के दूसरे अध्याय का महात्मा। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे से आगे हम आपको ये कथाएं, गीता का महात्मा, ये सारी जानकारियाँ या अध्याय का वर्णन हम आपके सामने कर सकें। अब हम सुनाने जा रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय का महात्मा। एक बार जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में विराजित हो रहे थे, तो लक्ष्मी जी जब उनकी चरण सेवा कर रही थी, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें दूसरे अध्याय का, गीता के दूसरे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, सुनो। उन्होंने बताना शुरू किया कि एक बार पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही तपस्वी थे। जैसे कि सुबह उठना, स्नान, पूजन, ध्यान और तपस्या के साथ ही दूसरों को सेवा भी करना। इस तरह से जब बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या करी, तो उनके सामने एक महात्मा प्रकट हो गए। तो जब वो महात्मा प्रकट हुए, तो देव शर्मा जी ने कहा कि हे महात्मा, ये बताइए कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं वेद शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, लेकिन मुझे मानसिक शांति नहीं मिली है। मुझे मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि जो भगवान की पूजा पाठ करता है तो उसको एक शांति का अनुभव होता है। तो बोले मुझे इस तरह की मानसिक शांति नहीं मिली है, या मुझे ये कहिए कि मुझे भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है। तो फिर उन महात्मा जी ने बताया कि देव शर्मा, तुम वहाँ पर जाओ। एक जगह बताई, जंगल में, और उनका उस नगर में जाओ, वहां पर पे एक मित्रवान चरवाहा होगा, वो तुम्हें बताएगा। तो देव शर्मा जी ने तपस्वी जी को प्रणाम किया। तपस्वी जी अंतर्धान हो गए, उनसे तो कुछ नहीं कहा। लेकिन देव शर्मा जी ने सोचा कि एक चरवाहा मुझे, खैर वो भी बात है, लेकिन समझ गए कि जब महात्मा जी ने कहा है तो कुछ ना कुछ विशेष बात हुई होगी। तो वो पता लगाते हुए जंगल में गए, तो वहां देखा उन्होंने कि एक शिला पर मित्रवान चरवाहा जो बकरियों को चराते थे वहां पर बैठे हैं। और उन्होंने देखा कि आसपास बकरियां चर रही हैं, और वो एक शिला पर बैठे हुए बिल्कुल अपलक नेत्रों से, जैसे कि उन्हें लगा वो ध्यान कर रहे हैं। और जब उनके पास गए देव शर्मा मित्रवान जी के पास, तो उनके पास जाते ही उनको आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा, जो कि बहुत दूर से चल के आए थे। लेकिन उनकी सारी थकान जाने कहाँ चली गई। और उन्होंने ये भी देखा कि वहीं पे, जैसे कि पास में व्याघ्र है तो वहीं बकरी है, वहीं शेर है तो वहीं गाय है, लेकिन परस्पर विरोधी जंतु, जैसे कि मोर है तो सांप है। और वो सब आपस में जैसे खेल रहे हैं, कोई एक दूसरे को खा नहीं रहा है। तो ये इनकी बात कुछ समझ में नहीं आई, और उनको बड़ी ही मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। जब उन्होंने देखा कि मित्रवान चौराहा का जी का ध्यान जब मतलब खत्म कर चुके, तो वो उठे, तो उन्होंने, देव शर्मा जी ने उनको प्रणाम किया और अपनी सब बात बताई कि मुझे तपस्वी जी ने भेजा है, ऐसा क्या है। तब मित्रवान चौराहा 2 मिनट शांत रहे, फिर उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई, मैं यहाँ पर पे बकरियां चराता था, बहुत पुरानी बात है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक व्याघ्र आ गया, और वो व्याघ्र आ करके, जैसा कि स्वाभाविक है, जंगली जीव वो तो खाएगा ही, तो शिकार करने के लिए आया ही था। तो तो मित्रवान चरवाहा बोले कि मैं बहुत डर गया था, तो मैंने बकरियों को आगे करके सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। लेकिन इतने में ही मैंने देखा कि एक बकरी बिल्कुल आगे नदी के किनारे उसके पास जाके खड़ी हो गई, और वो बिल्कुल अपना डर भय भूल कर और व्याघ्र से बोली कि हे व्याघ्र, मुझे खाइए और अपनी भूख को शांत कीजिए। तो व्याघ्र बोला कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं इस स्थान पे आ रहा हूँ तो मेरे राग, द्वेष, क्रोध की भावना, और यहाँ तक कि जो भूख प्यास थी वो एकदम खत्म हो गई है, और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो बकरी भी बोली कि मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, मैं जब से इस स्थान पे आई हूँ तो मेरा भय भी गायब हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अतिथि का स्वागत सत्कार करना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आ गई कि आप मुझे खा लीजिए। तो शेर और वो व्याघ्र और बकरी बोले कि ऐसी क्या बात है, कैसे पता किया जाए इस स्थान का महत्व क्या है। तो दोनों ने मुझे देखा और बोले चल के इन महोदय से पूछते हैं। मेरे पास आए तो मुझे भी तो इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने सामने देखा कि एक पेड़ के ऊपर बानर राज रहते थे, मतलब बंदर। तो फिर कह रहे थे, मैं, व्याघ्र और बकरी तीनों मिलकर के उस बानर राज के पास गए और उनसे विनती की कि बताइए, आप जानते हैं कि ऐसा क्या इस स्थान का महत्व है कि सब लोग भय भूल जाते हैं, मानसिक शांति का अनुभव करते हैं, ऐसी क्या विशेषता है। तो बानर राज बोले
कि हे मित्रवान चौरवाहा, देखिए सामने आपको वन में शिवलिंग का मंदिर, शंकर जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। तो चरवाहा बोले हाँ दिखाई तो दे रहा है। तो बोले कि यहाँ पर एक सुकर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही तपस्वी और सिद्ध पुरुष थे। ये पास ही में से नदी के किनारे स्नान करके, जंगल से फूल फल ला करके, बेलपत्र चढ़ा करके भगवान शंकर जी की आराधना किया करते थे। तो इनके सामने एक दिन जब ये बहुत ही तपस्या करते, तपस्वी में जीवन बिता रहे थे, तो एक संत महात्मा इनके सामने प्रकट हुए। तो फिर सुकर्मा नाम जी के जो तपस्वी थी, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज, हमको भगवान का साक्षात्कार करवाइए, हमें भगवान के दर्शन कराइए। तब फिर उन्होंने, उन तपस्वी ने उसी मंदिर के पास शिला के ऊपर गीता के दूसरे अध्याय का पूरा महात्म सहित श्लोक अर्थ सहित लिख दिया। गीता के दूसरा अध्याय पूरा लिख दिया और उनसे कहा कि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो इस साथ में इस गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ भी किया करिए। तो वो जो थे सुकर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण, उन्होंने तपस्वी के चरणों में प्रणाम किया और वो तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए। अब वो रोज नदी में स्नान करके, भगवान शंकर की पूजा करके, फिर वो गीता के दूसरे अध्याय को रोज प्रतिदिन पाठ करने लगे। उस गीता के दूसरे अध्याय का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो जो आस पास का वातावरण था बिल्कुल शांतमय हो गया। लोगों की राग द्वेष, उस स्थान में जो लोग आ जाते थे वो राग द्वेष की भावना को भूल जाते थे और खुद सुकर्मा जी को अंदर से बड़ी शांति का अनुभव होता था। इस तरह से जब वो रोज गीता का पाठ करने लगे तो एक दिन उन्हें भगवान साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। उसके बाद ये उन्होंने वानर राज ने ये गीता के दूसरे अध्याय की महिमा बताई। इसके बाद वानर राज, मित्रवान और बकरी और व्याघ्र चारों लोग मिलकर के उस शिला के पास गए। तो अब उन्होंने, मित्रवान ने बताया कि जब मैंने उस शिला पर गीता के उस दूसरे अध्याय का लिखा हुआ जो देखा, तो मैंने फिर उसको, मैं भी प्रतिदिन यहाँ पर आता हूँ, बकरियां चराने स्नान करके आता हूँ और वहाँ पर बैठ करके पहले शंकर जी की पूजा करने के बाद मैं गीता के दूसरे अध्याय का रोज पाठ करता हूँ। मुझे बड़ी शांति का अनुभव होता है और मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं और मेरा मन एकदम से भगवान के चरणों में लग चुका है। ये गीता के दूसरे अध्याय की महिमा जब देव मित्रवान जी ने देव शर्मा जी को बताई तो देव शर्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगा कि जिस चीज की मैं खोज रहा था वो मुझे मिल गया। ये हुआ दूसरे के गीता जी के दूसरे अध्याय का महत्व। अगर जो भी व्यक्ति प्रतिदिन, जैसे कि मतलब ये देव शर्मा, मित्रवान जी, शुकर्मा जी, ये सब लोग गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करके भगवान के भक्ति मिली, चरणों की भक्ति मिली, उसका महात्म्य है। तो इसी तरह से हम लोग भी जब गीता के दूसरे अध्याय का या किसी भी, जो भी आपकी श्रद्धा हो, गीता जी का अगर हम पाठ करेंगे तो हमारे मन के जो अंदर राग द्वेष की भावनाएं हैं वो एकदम शांत हो जाएंगी और हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा और हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्णा।